आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। आशी, मैंने सब कहानियाँ सुनाई हैं, मैंने राक्षस की कहानी नहीं सुनाई। आपको राक्षसों की कहानी अच्छी लगती है क्या? मैं सुनाऊँ क्या? ठीक है, आज मैं आपको राक्षस की कहानी सुना रही हूँ। एक सेठ जी थे, हैं? उनका एक बेटा था। अब वो सेठ थे तो अपने बेटे को बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं और बढ़िया बढ़िया पहनाते थे, पर उनके बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसको तो सिर्फ शैतानियाँ ही अच्छी लगती थी। उसका मन ऐसे टेढ़े मेढ़े कामों में अधिक लगता था और सेठ जी को लगता था कि मेरा बेटा पढ़ के कोई बड़ा अच्छा अफसर बन जाए, और उसके बेटे को तो पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका बेटा 10वीं कक्षा में पहुंच गया, पर वो 10वीं कक्षा में 3 बार फेल हो चुका था। तीसरी बार का जब रिजल्ट आया तो सेठ जी के पड़ोसी आए एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा लेके और कहने लगे कि सेठ जी, मेरे बेटे ने तो स्कूल टॉप कर लिया है। कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने टॉप किया है आगे से, और आपके बेटे ने भी टॉप कर लिया है स्कूल, 3 साल से फेल हो रहा है, इसलिए आपको भी मिठाई खिलाना चाहिए। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आई। सेठ जी अपने घर आए और सेठ जी ने अपने बेटे की पिटाई लगाई और उसको घर से निकाल दिया। बोले, मुझे जिससे देखो जिससे ताने सुनने मिलते हैं, मैं इसको इतना अच्छा अच्छा खिलाता हूँ, इतना अच्छा अच्छा पहनाता हूँ, पर ये तो पढ़ता ही नहीं है। और उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। उसके बेटे को बड़ा दुख हुआ, माँ को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करते। अब वो रोता रोता पास के गांव में पहुंच गया। पास के गांव में पहुंचते पहुंचते उसको रात सी होने लगी, माने शाम हो गई थी। तो रामू वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग रो रहे हैं। तो वो भीड़ में पहुँच गया और कहने लगा कि भाई, आप लोग ये बताइए, आप लोग क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, आप क्या करोगे जान के? बोले, नहीं नहीं, हो सकता है कि मैं आपकी परेशानी का कोई हल निकाल लूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव के बाहर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में एक राक्षस रहता है। तो पहले वो हम लोगों को पकड़ के ले जाता था, तो हम लोगों ने मीटिंग करके कहा कि हम लोग आपको रोज एक घर से एक आदमी भेजेंगे। आज हमारे बेटे की बारी है, तो आज हमारा बेटा वहाँ पर मरने के लिए जाएगा। तो रामू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका बेटा वहाँ मरने नहीं जाएगा। और रामू को कहानियाँ सुनने का बड़ा ही शौक था और वो कहानियाँ बहुत पढ़ता भी था। तो उसने विचार बनाया कि मैं इस राक्षस को कैसे हरा सकता हूँ। तो वो सोचने लगा। तो उसने कहा, भाई, जो सामान मुझे चाहिए है आप लोग ले आके देंगे क्या? तो मैं आपके बेटे की जगह राक्षस के पास चला जाता हूँ। आपकी बेटी को जाना है ना राक्षस के पास, तो उसकी जगह मैं चला जाता हूँ। तो गांव वालों ने कहा, ठीक है। तो गांव वालों ने कहा, आपको क्या क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे बड़े बड़े काले काले 2 तरबूज चाहिए। काले काले? हाँ, काले कलर के, बोले थोड़ी हरे, ज़्यादा हरे होना चाहिए उनको, तो वो रात में काले दिखेंगे। तो उसने कहा, ठीक है। और बोले, मुझे 2 बड़े बड़े सूपा चाहिए। पहले के समय में सूपा गेहूँ फटकने के काम आते थे। तो उसने कहा, ठीक है, गांव वालों ने। और उसने कहा, एक बड़े से कागज़ में बहुत बड़ी सी जीप को लाल कलर में रंग लीजिए, वो ऐसी लगना चाहिए जैसे कि उसमें बहुत सारा खून लगा है ना। तो गांव वालों ने कहा, ठीक है। और बोले, मुझे एक तलवार चाहिए और एक ढाल चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। गांव वालों ने उसको सारा सामान इकट्ठा करके दे दिया। अब उसने कहा, भाई, ये सब सामान और मुझे उस गुफा तक पहुंचा दो। तो रामू जा रहा था तो रास्ते में उसको एक भोंपू वाला मिला। पहले ऐसे भोंपू चलते थे कि उसको दबाते थे तो उसमें भोंपू की आवाज़ निकलती थी। तो उसने एक वो भोंपू भी ले लिया और वो गुफा के पास पहुंच गया। अब वो राक्षस गुर्रा रहा था, इतनी रात हो गई, अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया, मैं गांव के सारे ही आदमियों को मार के खा जाऊंगा।
तो इसने क्या किया, सुनी जैसे ही राक्षस की आवाज़, तो इसने जोर से अपना भोंपू दबा दिया 2-3 बार। तो राक्षस ने कहा कौन? उसने कहा आप कौन? उसने कहा मैं तो राक्षस हूँ। तो उसने कहा मैं सवा राक्षस हूँ। मैं सवा माने 1 किलो होता ना, उसमें कुछ और बात 100 किलो हो जाते। तो उसी तरह उसने कहा मैं सवा राक्षस हूँ। तो उसने कहा कि क्या सबूत है कि आप सवा राक्षस हो? बोले भाई देखो मैं सवा राक्षस हूँ, मैं आपके पास कुछ अपनी पहचान की चीज़ें भेज रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को देख लेना कि मैं बड़ा हूँ कि आप बड़ा हूँ। उसने कहा ठीक है। तो बोले देखो मैं अपनी दोनों आँखें निकाल सकता हूँ और मैं भी दोनों आँखें आपके पास भेज रहा हूँ। तो उसने बड़े बड़े जो खूब हरे कलर के तरबूज लिए थे ना, वो फेंक दिए। तो वो गुफा में जाके काले काले तरबूज दिखने लगे। तो राक्षस घबरा गया कि इस सवा राक्षस, लेकिन फेंकेंगे तो वो तरबूज फूटेंगे नहीं? नहीं, उसने धीरे से फेंके थोड़ा काटे, इसलिए वो नहीं फूटे उसने। तो राक्षस ने कहा अरे भैया इसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मेरी तो बहुत छोटी हैं। तो राक्षस कपने तो लगा, पर उसने जोर से चिल्लाया हाँ मेरी आंखें आपकी आंखों से छोटे हैं, पर क्या सबूत कि आप सवा राक्षस हो? उसने कहा ठीक है, मैं अपने कान निकाल के फेंकता हूँ। कान है तो उसने लिए, तो पहले सराई के सूपे चलते थे, वो पीले पीले कलर के होते थे। तो वो उसने दोनों सूपे एक एक करके फेंक दिए। तो राक्षस थोड़ा और कपने लगा कि मेरे इतने छोटे छोटे कान हैं और इसके तो इतने बड़े बड़े कान हैं। तो राक्षस ने कहा सवा भाई आपके कान तो बहुत बड़े हैं, पर आप ये तो बताइए कि आपके पास और कोई सबूत है क्या? तो उसने कहा हाँ है। तो उसने कहा बताइए। बोले देखो मैं अपनी जीभ फेंकता हूँ, मैंने सैकड़ों राक्षसों को खाया है, तो मैं अपनी जीभ फेंक रहा हूँ। तो उसने क्या किया, आसी अपनी जीभ को फेंक दिया, जीभ को निकाला और उसको राक्षस की गुफा में जोर से फेंक दिया। तो राक्षस को लगा इसमें तो खून ही खून लगा है, तो इसने तो मेरे जैसे बहुत सारे राक्षसों को खा लिया होगा। तो वो कपने लगा राक्षस है और कहने लगा शेर भाई सवा भाई अब बताइए आपके पास और कोई सबूत है? बोले हाँ है ना, मेरे पास देखो लड़ने के लिए ढाल तलवार दोनों हैं। और उसने दे दनादन उस तलवार को अपनी ढाल पे मारना शुरू कर दिया है और जोर जोर से भौंपू बजाना शुरू कर दिया कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम बाहर आ जाओ। तो अब तो वो राक्षस घबराने लगा और बहुत जोर जोर से कपने लगा डर के मारे। तो कहने लगा नहीं सवा भाई मैं समझ गया कि आप तो सवा राक्षस हो। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो है आपसे लड़ाई नहीं करता हूँ, मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊँगा। इस गांव से क्या, मैं इस गांव के पास के 100 गांवों को छोड़ के चला जाऊँगा और कभी किसी भी आदमी को नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, हम आपके लिए खाना का इंतज़ाम करवा देंगे, आप अपनी गुफा बता देना है। अब मैं क्या करता हूँ कि जब आपने मेरी शर्तें मान ली है तो मैं अपने रूप को छोटा कर लेता हूँ, आपसे भी छोटा कर लेता हूँ, तो आपको बाहर निकलेंगे गुफा से तो आपको डर नहीं लगेगा। उसने कहा ठीक है, आप कर लीजिए अपना छोटा रूप। तो उसने क्या किया कि अपना छोटा रूप कर लिया। तो छोटा ही था। हाँ, उसने राक्षस के लिए छोटा रूप बता दिया कि मैंने छोटा रूप कर लिया अपना, अब आप बाहर निकल जाइए। तो राक्षस ने देखा, तो राक्षस ने उसको प्रणाम किया और उससे गांव से बाहर चला गया और उसने अपनी दूसरी जगह गुफा बना ली और वहाँ सारे गांव वाले उसको जो है रोटी वगैरह बना के, सब्जी वगैरह बनाकर खाना भेजने लगे। और उस रामू की इतनी अकल देख के गांव वालों ने उसको वहाँ का राजा घोषित कर दिया, ये हमारा राजा बनेगा इस गांव का। तो जब ये बात सेठ को पता लगी तो सेठ भी अपने बेटे के पास आ गए और उसके ही राज्य में रहने लगे। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ पढ़ाई से ही हम अच्छे नहीं बन सकते हैं, हमारे पास अगर बुद्धि है तो हम और किसी काम से भी बड़े बन सकते हैं। कैसी लगी कहानी? अच्छी थी। अच्छी है, ठीक है, कल सुनाएंगे।